दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारा हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं और 2 इंडेक्स हैं। आज मैं इसके विषय में आपको अच्छे से जानकारी देने का कोशिश करूँगा और बहुत ही कम शब्दों में। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश में 2 इंडेक्स है, एक सेंसेक्स, एक निफ्टी 50। तो आखिर ये है क्या? बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता है आखिर ये सेंसेक्स क्या है, निफ्टी 50 क्या है। तो मैं इसको फुल डिटेल में आपको समझाने का कोशिश करूँगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जिसे कि बीएसई बोला जाता है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे कि एनएसई बोला जाता है। तो ये दोनों का ही ये दोनों इंडेक्स है। तो मैं आगे आपको समझाना चाहूँगा कि किस एक्सचेंज का कौन सा इंडेक्स है। तो जैसा कि आप जानते हैं पहला स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश में 1875 में बना, जिसको कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज या शॉर्ट में बीएसई बोला जाता है। उस समय इसका नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। बाद में चल के इसका नाम बम्बई स्टॉक एक्सचेंज पड़ा और दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज बम्बई में ही है। उसके बाद 1875 में जब ये बना तो आगे चल के 1995 में इसका इंडेक्स बना, जिसको कि हम लोग सेंसेक्स करते हैं। तो सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनियां हैं। अगर ये टॉप 30 कंपनियों के एवरेज जो हम लोग देखते हैं कि सेंसेक्स 60,000 है, 70,000 है, 65,000 है, ये टॉप 30 कंपनियों का ही है। अगर सेंसेक्स बढ़ता है तो हम लोग आकलन लगाते हैं कि चलो हमारा अर्थव्यवस्था ग्रोथ की ओर है, हमारा बिजनेस ग्रोथ की, ये भारत में बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, लोगों का माइंड पॉजिटिव है। अगर वो गिरता है तो हम लोग एक आकलन लगाते हैं कि शेयर मार्केट अगर सेंसेक्स अगर गिरा तो यानी कि ये इंडिया की टॉप 30 कंपनियां गिर रही है, इसका मतलब लोगों का मूड निगेटिव है बिजनेस के प्रति, हमारा अर्थव्यवस्था डाउन हो रहा है। तो ये एक तरह से इंडेक्स है पता लगाने का अर्थव्यवस्था को। तो आप समझ गए बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जिसका कि इंडेक्स सेंसेक्स है, जो कि 1986 में बना, लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग इन्होंने 1995 में शुरू किया। अब दूसरा स्टॉक एक्सचेंज जो कि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये 1995 में बना और इसका इंडेक्स है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 जैसा कि आपको नाम से लग रहा है इंडिया की टॉप 50 कंपनियां जिसमें उसको निफ्टी 50 बोला जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी टॉप 50 में है, अगर वो 91 नंबर होता है, क्योंकि कंपनी तो आगे पीछे होते रहती है, अगर किसी कारणवश कोई कंपनी डाउन होता है और उसका स्थान कोई और लेता है और वो कंपनी 50 से 51 पे चली जाती है, तो वो कंपनी ऑटोमेटिक निफ्टी 50 से निकल जाएगी और तो जो इन किया वो इन कर जाएगी। तो इसको इंडिया के टॉप 50 में है। ये भी एक तरह से नेशनल एनएसई का इंडेक्स है, ताकि हम देख पाएँ कि हमारा अर्थव्यवस्था या शेयर मार्केट ऊपर हो रहा है या डाउन हो रहा है। जैसे कि हम लोग हमारी माताओं बहनें देखते हैं घर में चावल बनाती है, तो एक चावल देखती है कि चावल बना के नहीं। उसी तरह से हमारे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनियां हैं, 6,000 प्लस कंपनियां हैं। तो अब सारा का तो हम देख नहीं सकते हैं। तो ये दोनों जो स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई का सेंसेक्स, एनएसई का निफ्टी 50, ये इंडेक्स है, अर्थव्यवस्था को देखने का इंडेक्स है और इससे हम पता लगा पाते हैं कि शेयर मार्केट ऊपर गया कि डाउन गया। इसी को बोलते हैं सेंसेक्स एंड निफ्टी 50। आजकल तो निफ्टी 50 बैंक यानी कि इंडिया के टॉप 50 बैंक, बहुत सारे इस तरह के इंडेक्स आ गए हैं दोस्तों। इसे ही बोलते हैं सेंसेक्स और निफ्टी 50। और हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई एंड एनएसई। बीएसई का इंडेक्स हुआ सेंसेक्स, एनएसई का एनएसई का इंडेक्स हुआ निफ्टी 50। बहुत शॉर्ट तरीके में आप इसको हमको लगता है समझ गए होंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में छोटे छोटे प्रश्न होते हैं शेयर मार्केट को लेके और पर्सनल फाइनेंस की समस्या को लेके। वो इतना कमा रहे हैं, उतना खर्च ही हो पा रहा, वो सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, कर्ज की समस्या में उलझे हुए हैं, पर्सनल फाइनेंस नहीं कर पाते हैं कि कितना जमा करें, कितना खर्च करें, कहाँ बचाएं। इस तरह की समस्या अगर आपके पास भी है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इसका छोटा सा चार्ज मैंने रखा है, मात्र 300 रुपया, जिसमें आप आधा घंटा हमसे बात कर सकते हैं। मैं नीचे जो नंबर दे रहा हूँ, इसमें आप गूगल पे, फ़ोन पे करके आप हमको वो स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं आपको लिंक भेजूँगा और आप अपने समय के हिसाब से समय चुन सकते हैं। आप आधे घंटा हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।